हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन बायो क्लासेस पर। आज हम टेक्निक्स के अंतर्गत आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकेसिंग्स। ठीक है, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकेसिंग होते हैं इसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम पीआई वैल्यू शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ये जो आइसोलेटिव पॉइंट होते हैं, हम इसका यूज़ जनरली हम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या एक सेपरेशन टेक्निक्स की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इनके बात करते हैं पॉजिटिव आयंस की, जो अमीनो एसिड्स के रूप में होते हैं, और नेगेटिव आयंस जो होते हैं, इनको अगर हम सम करें तो ये अपना एक नेट चार्ज नहीं रखते। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपना नेट चार्ज नहीं रखते। ये दोनों एक जीरो चार्ज के बेस पे होते हैं, जिसकी का मान हमेशा नेट चार्ज के रूप में जीरो को हम जीरो क्यों काउंट करते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हम इसे हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके पीएच ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे कि कैसे इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं उन्हें हम कैसे नेट चार्ज यानी कि जीरो मान के चलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आइसोलेटिव फोकेसिंग के बारे में। इसे हम बोलते हैं शॉर्टकट के रूप में हम IEF के नाम से। यह एक आइसोलेटिव फोकेसिंग एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड को उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होते हैं, जनरली अगर हम बात करें आइसो मीन्स होते हैं सेम, जबकि इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, यानी कि जो सेम चार्ज, जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, ये दोनों सेम यानी कि इक्वल चार्ज के रूप में होते हैं, और इक्वल चार्ज के रूप में हम बात करते हैं जीरो। इनका जो नेट चार्ज होता है हम उसको बात करते हैं जीरो। हम आगे देखिए यहाँ पर, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं इसे पीआई के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, पीआई है जो पीएच ग्रेडियंट पर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल या अमीनो एसिड पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं रखता, यानी इसका जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है, जिसे हम ज्यूटर आयन या फिर न्यूट्रल भी कहा जाता है। ज्यूटर आयन और न्यूट्रल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे के स्लाइड में हम बताऊंगा आपको एक रिएक्शंस के द्वारा कि कैसे हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के जो नेट चार्ज होते हैं उनको हम कैसे काउंट नहीं करते और इन्हें हम क्यों जीरो मान के चलते हैं। अगर हम बात करें इनके पीएच वैल्यू की, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो आप स्केल देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई देता है, तो बीच में आपको एक न्यूट्रल वैल्यू दिखाई देते हैं जिसे हम मान के चलते हैं जीरो, यानी कि 7 जो नेट चार्ज के रूप में जीरो। इधर आपको एसिड और एक बेस देखने को मिलते हैं, जो एसिड अम्ल और क्षार के रूप में होते हैं, जो 1 से लेकर के 14 यानी कि 14 के बीच में होते हैं इनके पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनके जो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के या चार्ज कैरी करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल भी होते हैं कहीं कहीं पर। तो इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं वह अपना चार्ज को कैरी करते हैं। तो जो आइसोलेटिव पॉइंट होते हैं इन्हें हम प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, देखो, प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं या प्रोवाइड कराते हैं तो प्रोटीन पीएच ग्रेडियंट में हमेशा एनोड प्लस कैथोड की तरफ मूव करता है। एनोड कैथोड का मतलब ये है कि जैसे अगर आप पीएच स्केल देखते हैं, पीएच स्केल में आप देखते हैं कि 1 और 7 जो होते हैं हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको 14, और अगर जैसे ही 7 से उधर क्रॉस करेंगे तो आपको बेस यानी कि क्षार दिखाई देते हैं और क्षार के मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, और 1 से 7 के बीच आपको एसिड यानी कि एसिडिक अम्ल आपको दिखाई देते हैं। तो इसके बेस पर हम इनको सेपरेट करते हैं किसी भी प्रोटीन्स को। तो आपको यहाँ पर एक
पीएच ग्रेडियंट में एनोड या कैथोड की तरफ मूव करता है जब यह अपने पीएच पर पहुंचता है और इसका जो नेट चार्ज होता है हमेशा 0 हो जाता है और वह मूव करना बंद कर देता है। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी चार्ज प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। उनके चार्ज प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम पे अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पर आपको एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिखाई देगा, ठीक है। अमीनो एसिड में आप जनरली देखते हैं कि अमीनो एसिड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैरी करता है और एक अमीनो ग्रुप और एक आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। आर ग्रुप जो होते हैं साइड चेन्स के रूप में होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप माइनस और पॉजिटिव के रूप में होते हैं। जैसे ही आप अमीनो ग्रुप में देखेंगे तो ये अमीनो एसिड होते हैं जैसे कि NH2 और यहाँ पर आपको NH3, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है NH3 के पास, तो ये माइनस चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माइनस पॉजिटिव चार्ज आपको देखेंगे। आपको मैं इस डायग्राम को अच्छे से डिटेल में आगे के स्लाइड में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बना के। आर ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके इसमें जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप बाइंड करता है और वहीं NH2 यहाँ पर अमोनी ग्रुप आके जुड़ता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन आके NH2 में जुड़ जाता है और यह कन्वर्ट हो जाता है आर ग्रुप कार्बन के साथ एक CO माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज और NH3 में कन्वर्ट हो जाता है जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। हाइड्रोजन ग्रुप बाइंड करते हैं। यह दोनों तरह के चार्ज जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी कर लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल और बोलते हैं एक ज्वाइटर आयन के रूप में इसे हम जानते हैं, जो नेट चार्ज के रूप में 0 को कैरी करते हैं। इसमें हम सेम स्ट्रक्चर जैसे कार्बन के साथ आर ग्रुप आके बाइंड किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से माइनस ग्रुप आके जुड़ता है और वहीं NH3 के साथ पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन ग्रुप। अब हम इसमें देते हैं एक पीएच। जब हम पीएच ग्रेडियंट देते हैं जैसे कि एसिडिक चार्ज जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं तो यह कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यह कन्वर्ट होते हैं CO प्लस में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और एक आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जो अमोनी के साथ जैसे कि NH3 जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जैसे ही हम आगे पीएच देते हैं बेस में तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन को हम इनमें बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यह कन्वर्ट होते हैं कार्बन के साथ एक CO माइनस और आर ग्रुप आके जुड़ता है और एक आर ग्रुप जैसे ही जुड़ता है वैसे ही NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और एक हाइड्रोजन ग्रुप। NH2 में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं वो एक हाइड्रोजन के साथ यह कन्वर्ट हो जाते हैं। यह माइनस चार्ज यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो यह माइनस चार्ज कहलाते हैं और इसे बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज जो 0 के रूप में होते हैं और एक H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।